तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स लवर जितने इस देश के अंदर। और इंडियन एयरफोर्स लवर का एक पैशन ही अलग लेवल का है इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का। बट प्रश्न अक्सर एक बहुत बड़ा हमसे होता है, इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी वर्सेस फ्लाइंग ब्रांच, विच वन इज द बेस्ट। बहरहाल आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, ये ऑलरेडी बेस्ट है। बट एग्जैक्टली दोनों जो है आपकी कैटेगरी आती हैं फ्लाइंग की एंड ग्राउंड ड्यूटी की, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है, इसकी टेक्निकलिटी भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और एग्जैक्टली जब इस एंट्री की हम बात करते हैं तो आई थिंक 10+2 NDA के माध्यम से और ग्रेजुएशन में AFCAT अपने आप में एक बहुत बड़ी एंट्री है, जिसके माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के मैक्सिमम ऑफिसर्स जाते हैं, ग्राउंड ड्यूटी में भी और फ्लाइंग ब्रांच में भी। तो आज एग्जैक्टली इसी के विषय में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT की मैं बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली द एग्जाम इज हेल्ड एवरी ईयर, 2 बार होते हैं, एक फैब में एक आपका अगस्त में। एंड स्लोली टू पिक अप द क्लास 1 ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज। AFCAT इज एन एग्जाम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, मतलब दोनों को भी अपॉर्चुनिटी है, मेल को भी फीमेल को भी, who wish to join the Indian Air Force for both short service commission, flying branch and permanent commission, short service commission and ground duties for the both technical and non technical। तो कमीशन अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट भी है, शॉर्ट सर्विस भी है, तो जैसा आपका चॉइस है वैसा आप जा सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच की डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा अगर समझें तो 20 से 24 साल, मतलब 20-24 ईयर्स। एंड अगर टेक्निकली समझे तो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तो आप एलिजिबल हैं। जो अपकमिंग फॉर्म आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का AFCAT का, और जिसका एग्जाम आपका फेब मंथ में कंडक्ट होगा। बट साथ ही साथ इसमें जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको 26 ईयर तक मौका मिलता है। जैसे सिंपल जो हमारे ग्रेजुएट हैं या जो है उनको 24 साल है, और जो हमारे कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं उनका 26 साल तक है। ग्राउंड ड्यूटी भी 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक 20 से 26 साल ग्राउंड ड्यूटी में एज का क्राइटेरिया अच्छा है, 26 साल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में जाने वाली सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहीं से AFCAT एंट्री से ही फुलफिल होती है। तो मैं यही चाहूँगा जितने भी हमारे ग्रेजुएट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, प्लीज़ आप जरूर इस फॉर्म को भरा करिए और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन। फ्लाइंग ब्रांच में क्वालिफिकेशन को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहती है, तो पहली क्लैरिटी मैं दे दूं कि इसमें सिंपल ग्रेजुएट रिक्वायर्ड होता है। ये दिमाग में बैठा लेना कि बीटेक वाले ही जाते हैं। और सिंपल ग्रेजुएशन में हाँ 60% होना आपका ज़रूरी है। बट पहले 10+2 भी आपको मैथ फिजिक्स से किया होना चाहिए, मतलब 10+2 आप साइंस स्ट्रीम से हैं और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, बट 60% आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और 10+2 पे भी 50% मांगता है। बीटेक 60%, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एंड कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स India or Aeronautical Society of India from recognized university with the minimum 60% marks are equivalent। मतलब जो भी कैंडिडेट सेक्शन A सेक्शन B की एग्जामिनेशन आप एसोसिएट मेंबरशिप आप जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सेक्शन A सेक्शन B का एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है विद 60% इक्विवेलेंट, तो आप भी एलिजिबल हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लें तो ऑब्वियसली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट 60% होना चाहिए, मैथ फिजिक्स से होना ही चाहिए। और 4 ईयर आप ग्रेजुएट हों या इंटीग्रेटेड आप PG डिग्री लेके बैठे हुए हों एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। वही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, यहाँ भी 60% रिक्वायर्ड है 10+2 लेवल पे। और ऑब्वियसली 4 ईयर इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट टेक्नोलॉजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली कह सकते हैं टेक्निकल ब्रांच में जो है 2 तरह का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है। तो इन 2 ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी है और 60% यहाँ भी नीडेड है 10+2 पे भी, और ग्रेजुएशन दैट मीन अपने फाइनल ईयर आप कंप्लीट करने के बाद भी आपका होना चाहिए। नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की जब बात करते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए होती है इसमें, किसी भी स्ट्रीम में 60% आपके होने चाहिए। अकाउंट्स की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो कॉमर्स में होनी चाहिए, दैट मीन आपका एटलीस्ट बीकॉम हो 60% के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि AFCAT में बड़ी कंफ्यूजन ये भी रहती है क्या सर सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई। आप फ्लाइंग के लिए आप देख रहे हैं कि केवल 10+2 साइंस स्ट्रीम मांगा, बाकी सब तो एलिजिबल हैं लाइन से। सेम कंफ्यूजन ये भी रहता है ग्राउंड ड्यूटी में केवल टेक्निकल है, नहीं भाई टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल भी है। टेक्निकल में सच है कि आपको बीटेक होल्डर्स चाहिए, बट नॉन टेक्निकल की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट्स भी जा सकते हैं, जो बीकॉम कंप्लीट किए वो भी जा सकते हैं। एजुकेशन की बात करें पास 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% एंड ग्रेजुएशन विद 60% मांग, मतलब 10+2 लेवल पे 50% डिमांड है, 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG लेवल 50% मांगा है, बट ग्रेजुएशन में 60%, तो आप एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक और है विपणन सिस्टम ब्रांच, जिसके लिए कैंडिडेट का 12th में मैथ फिजिक्स होना चाहिए 50% के साथ और ग्रेजुएशन 60% के साथ होना चाहिए, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीटअप कर रहे हैं तो जरूर AFCAT का फॉर्म आ रहा है, आप अप्लाई करें।
फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लें तो 18 मेल में दिख रहा है और 11 फीमेल में है। और जैसे हमने बात किया था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक इलेक्ट्रिकल है और एक मैकेनिकल है, तो दोनों में ही है। 88 एंड 36 जो है मेन के लिए है और 23 एंड 9 जो है फीमेल के लिए है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात कर लें तो विपिन सिस्टम ब्रांच 14 वैकेंसी है, यहाँ पे 3 है, एडमिन में यहाँ 43 है, यहाँ 11 है, मेल एंड फीमेल दोनों बता रहा हूँ मैं। लॉजिस्टिक में इधर 13 उधर 4 है, इधर अकाउंट में 10 है उधर 2 है, इधर एजुकेशन में 7 है उधर 2 है, और इधर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में 8 है इधर भी 2 है। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और ठीक ठाक वैकेंसी रहते हैं। अराउंड बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 350 के आसपास वैकेंसी हर साल अपडेट होती है 2 बार साल में, मतलब अराउंड 700 के आसपास आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं टोटल। फ्लाइंग ब्रांच की जब हम बात करें तो ट्रेनिंग इज कंडक्टेड फॉर 1.5 ईयर। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो 6 मंथ की ट्रेनिंग है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये तो ट्रेनिंग रही। द रैंक एंड सैलरी ऑफ द एयरफोर्स कैडेट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग इज द सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांचेस, मतलब ब्रांच कोई भी हो, सैलरी स्ट्रक्चर जो है, फैसिलिटीज जो है वो आपके सेम ही रहनी है। मिशन 2025 आप लोग जग जाइए। और एग्जैक्टली एफकैट तो साल में 2 बार दे ही रहा है, बट पहले सीडीएस भी साल में 2 बार दे रहा है, आईसीजीएसी भी 2 बार दे रहा है, सीपीएफ भी भर रहे हैं, टीए भी भर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करके अराउंड 3000 के आसपास वैकेंसी हर साल आपके सामने है ऑफिशियल कैडर में। इससे बड़ी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं है ही नहीं। और कमाल की बात है कि अपीयरिंग से ही आप एलिजिबल हैं। तो एक बार तन मन धन लगाइए और एग्जैक्टली इंडियन आर्म फोर्स का हिस्सा बनिए। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ जुड़ के बिल्कुल बेहतरीन ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस हैं। वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर टीम है हमारे साथ, बेस्ट टीचर्स टीम है। बस सिंपली उठाना है, फोन करना है, कॉल 9696330033 पर। और 8 जिस एसएसबी की हम बात कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी लेके 2025 में श्योर शॉर्ट सफलता अर्जित करनी है। तो बिल्कुल बिना देरी किए कॉल करिए और जुड़िए हमारे साथ। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।